ये एक्सरसाइज 1.2 है। इसके फर्स्ट 4 क्वेश्चन के ऊपर हमने फोकस करना है। ठीक हो गया जी। तो सबसे पहले क्वेश्चन 1 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन 1 में हमें क्वेश्चन 1 Z1 दिया गया है। Z1 की वैल्यू है 2 प्लस आयोटा, बिल्कुल। एंड Z2 भी गिवन है 1 माइनस आयोटा। हमसे 2 क्वेश्चन किए गए हैं। एक कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी प्लस, ये सेटिस्फाइड करना है, स्टेरिक स्टार। दूसरा हमने कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन यानी डॉट। ये 2 प्रॉपर्टी हमने सेटिस्फाइड करनी है। तो बात है सबसे पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या होता है, यानी हमने ये सेटिस्फाइड करना है Z1 प्लस Z2 इक्वल करना है Z2 प्लस Z1। तो इस तरह करें, लेफ़्ट हैंड साइड उठाओ, Z1 प्लस Z2, Z1 की वैल्यू पुट कर दो 2 प्लस आयोटा, फिर प्लस 1 माइनस आयोटा। तो रियल के साथ ऐड होगा, इमेजिनरी के साथ 2 प्लस 1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा। तो Z1 प्लस Z2 इक्वल आ जाएगा 3। सपोज दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब इस तरह करें, राइट साइड उठाओ। राइट साइड में क्या है, Z2 प्लस Z1 है। Z2 की वैल्यू 1 माइनस आयोटा, फिर प्लस 2 प्लस आयोटा। तो Z2 प्लस Z1 की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 2 से क्या निकला 3, माइनस आयोटा प्लस आयोटा कैंसल। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आप दोनों इक्वेशन को देखें, फ्रॉम 1 एंड 2 को अगर आप देखें, Z1 प्लस Z2 का आंसर इक्वल हो चुका है Z2 प्लस Z1 के साथ। इस तरह हमने एक स्टार तो प्रूव किया। अब नेक्स्ट हमने कौन सी प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, यानी हमने ये प्रूव करना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यानी क्या करना है, Z1 डॉट Z2 इक्वल टू Z2 डॉट Z1 इक्वल करना है। अब देखिए सोल्यूशन। सबसे पहले लेफ़्ट साइड उठाओ। लेफ़्ट साइड पे है Z1 डॉट Z2, Z1 की वैल्यू 2 प्लस आयोटा डॉट 1 माइनस आयोटा। तो Z1 डॉट Z2 पहले 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, यानी 1 माइनस आयोटा, फिर प्लस आयोटा दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा। मल्टीप्लिकेशन तो आसान है। इससे आएगा 2 माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो Z1 डॉट Z2 का आंसर इक्वल आएगा, ये आयोटा स्क्वायर है, इसकी वैल्यू -1 है, तो ये +1 आ जाएगा। 2 प्लस 1 से क्या निकला 3, तो ये माइनस आयोटा क्यों आएगा, क्यों -2 आयोटा प्लस आयोटा। अब इस तरह करें, राइट हैंड साइड उठाओ। राइट साइड पे क्या है, Z2 डॉट Z1 है। Z2 की वैल्यू पुट कर दो 1 माइनस आयोटा डॉट Z1 की वैल्यू पुट कर दो 2 प्लस आयोटा। तो Z2 डॉट Z1 पहले 1 दोनों से मल्टीप्लाइड होगा, फिर माइनस आयोटा 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाइड होगा। तो Z2 डॉट Z1 इससे 2 प्लस आयोटा माइनस 2 आयोटा माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो इसका नाम भी रख दे इक्वेशन नंबर 1। तो Z2 डॉट Z1 इससे आएगा माइनस आयोटा, ये माइनस आयोटा ये +1 हो जाएगा, इधर 3 माइनस आयोटा। इस इक्वेशन का नाम रख दे 2। अब देखें, फ्रॉम 1 एंड 2 को देख के शाबाश वी गेट,
यानी Z1 डॉट Z2 का आंसर इक्वल हो चुका है Z2 डॉट Z1 के साथ, यानी ये भी हम वेरीफाइड कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखे, क्वेश्चन नंबर 2 को ट्राई करना है हमने। इसमें भी दो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने प्रूव करना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन करना है, यानी प्लस वो क्या होता है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, ये इक्वल करना है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 के साथ। फिर इसी क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू क्या है मल्टीप्लिकेशन यानी डॉट। अब प्रूफ करते हैं दोनों, तो देखते जाइए। पहले इसको लेते हैं, इसका लेफ़्ट साइड ले ले, शाबाश, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। अब देखिए पहले Z1 की वैल्यू पुट कर दे -1 प्लस आयोटा, फिर ब्रैकेट डाल दे, Z2 इसके अंदर रख दे 3 माइनस 2 आयोटा, फिर +2 प्लस 3 आयोटा, -1 प्लस आयोटा, 3 में से 2 डाल दे 5, -2 प्लस 3 आयोटा, इससे आएगा प्लस आयोटा, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। अब देखिए 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दे 4 आयोटा प्लस आयोटा, इससे आएगा 2 आयोटा। सपोज दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं राइट हैं इसके राइट साइड की तरफ। राइट साइड पे क्या है Z1 प्लस Z2 प्लस क्या है Z3 है। अब देख के सोल्यूशन, ब्रैकेट डाल दे, अंदर रख दे Z1 और Z2, -1 प्लस आयोटा प्लस Z2 की वैल्यू 3 माइनस 2 आयोटा, फिर Z3 की वैल्यू 2 प्लस 3 आयोटा। 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दे 2 प्लस आयोटा -2 आयोटा माइनस आयोटा 2 प्लस 3 आयोटा। तो इसका मतलब ये बना Z1 सॉरी क्या मतलब बना Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। इसका आंसर इक्वल आ चुका है, 2 में से 2 डाल दे 4, 3 आयोटा में से माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा। सपोज दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन का आंसर देके बिल्कुल सेम आ रहा है जी। क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2, क्या लिखूँ, फ्रॉम 1 and 2। हमने ये गेट किया, वी गेट कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का आंसर इक्वल आ चुका है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 के साथ। यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी नहीं, बिल्कुल कोई डिफ़िकल्टी नहीं। अब इसका सेकंड पार्ट भी करते हैं। सेकंड स्टार क्या था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी WRT मतलब विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो मैं आपके सामने ये प्रॉपर्टी रख देता हूँ, यानी मैंने इक्वल करना है Z1 डॉट Z2 डॉट Z3 का आंसर इक्वल करना है Z1 डॉट Z2 डॉट Z3। अब कैलकुलेशन देके लेफ्ट साइड लेके आइए, यानी Z1 डॉट Z2 डॉट Z3। Z1 की वैल्यू मैं ऊपर से ले लेता हूँ, शाबाश। Z1 की वैल्यू है -1 प्लस आयोटा, फिर बड़ा ब्रैकेट होगा। Z2 की वैल्यू 3 माइनस 2 आयोटा इंटू 2 प्लस 3 आयोटा। कोई डिफ़िकल्टी नहीं, पहले इस तरह ब्रैकेट की मल्टीप्लिकेशन करें। क्या कहा मैंने कि ब्रैकेट को मल्टीप्लाइड कर दो, यानी 3 दोनों के साथ, -2 आयोटा दोनों के साथ, 3 इंटू 2 प्लस 3 आयोटा -2 आयोटा 2 प्लस 3 आयोटा। तो Z1 डॉट Z2 डॉट Z3 ये इक्वल होगा -1 प्लस आयोटा,
ये 6 प्लस 9 आयोटा, इससे -4 आयोटा -6 आयोटा का स्क्वायर। z1 डॉट z2 डॉट z3 -1 प्लस आयोटा, ये -6 के बजाय +6 और 6 से ऐड होगा 12 प्लस इस 9 में से 4, इससे 5 आयोटा। अब z1 डॉट z2 डॉट z3 पहले -1 मल्टीप्लाइड होगा, फिर प्लस आयोटा मल्टीप्लाइड होगा, -1 12 प्लस 5 आयोटा प्लस आयोटा इंटू 12 प्लस 5 आयोटा। शाबाश, कैलकुलेशन को ज़ोर दे दे, शाबाश शाबाश आई शाबाश से। z2 डॉट z3 इससे -12 -5 आयोटा प्लस 12 आयोटा, ये आयोटा स्क्वायर आएगा, उससे आएगा डायरेक्ट -5। एक स्टेप मैंने हड़प किया है यहाँ पे, वो आपने देख भी लिया। इससे -17 ये आयोटा है, 12 में से 5, इससे आएगा 7 आयोटा। सपोज दिस इज कॉल्ड क्वेश्चन नंबर 2। अब सर इस तरह करें कि इसका राइट हैंड साइड उठाओ। राइट साइड पे क्या है, z1 डॉट z2 डॉट z3 है। z1 की वैल्यू पुट कर दे, फिर z2 की वैल्यू पुट कर दे, शाबाश, फिर बड़ा ब्रैकेट डाल दे। साइड पे आ जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा, ये किसकी वैल्यू होगी, z3 की। बिल्कुल, -1 प्लस आयोटा -1 प्लस आयोटा डॉट, इसमें दरमियान में से क्या आएगा, शाबाश शाबाश, 3 - 2 आयोटा। क्या लिखेंगे, 3 - 2 आयोटा। पहले -1 दोनों से मल्टीप्लाइड होगा, शाबाश, फिर प्लस आयोटा दोनों से मल्टीप्लाइड होगा। 3 - 2 आयोटा इंटू साइड पे 2 प्लस 3 आयोटा। बहुत ही बढ़िया। इससे -3 आएगा, फिर +2 आयोटा आएगा, फिर 3 आयोटा आएगा, इससे आयोटा आयोटा स्क्वायर आएगी, -2 आयोटा स्क्वायर 2 प्लस 3 आयोटा। ये 2 कभी कभार मैं थोड़ा सा जल्दी में होता हूँ जी, तो ये देखिए ये आयोटा स्क्वायर, ये माइनस और माइनस प्लस, ये से ये और ये -3 + 2, इस -1 प्लस 5 आयोटा 2 प्लस 3 आयोटा। ये शाबाश किसका आंसर आ रहा है, z1 डॉट z2, साइड पे क्या है z3, -1 दोनों से मल्टीप्लाइड होगा, यानी 2 प्लस 3 आयोटा के साथ 5 आयोटा दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा 2 प्लस 3 आयोटा के साथ। तो z1 डॉट z2 डॉट z3, शाबाश, -2 -3 आयोटा प्लस 10 आयोटा, आयोटा आयोटा स्क्वायर आएगा, 5 और 3 15 आएगा। ठीक है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दोगे, शाबाश, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। इससे आएगा -15, ये -17 और इससे आएगा +7 आयोटा। देखते हैं, शाबाश, बिल्कुल आंसर ठीक है। इसका नाम रख दे क्वेश्चन नंबर 2, इसका नाम रख दे क्वेश्चन नंबर 2, शाबाश शाबाश। अब अगर आप दोनों आंसर रिजल्ट देख के फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, हमने हासिल क्या कि z1 डॉट z2 डॉट z3 का आंसर इक्वल हो चुका है z1 डॉट z2 डॉट z3। आई शाबाश, इससे हमारा एक्सरसाइज ये क्वेश्चन नंबर टिक्का होगा कंप्लीट। अब क्या कहते हैं जी, कहते हैं वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। हमें तो पता है कि z1 डॉट z2 प्लस डॉट z3 ये इक्वल होगा z1 डॉट z2 प्लस z1 डॉट z3। इसी को कहते हैं ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो सर लेफ्ट साइड ले ले, शाबाश, z1 डॉट z2 प्लस z3, शाबाश, z1 के वैल्यू 3 स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट 2 आयोटा, फिर ब्रैकेट होगा, फिर z2 की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा, फिर पर प्लस होगा 2 माइनस 2 आयोटा। बिल्कुल, अब स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 आयोटा, स्क्वायर रूट आयोटा, ये रियल के साथ इमेजिनरी के साथ स्क्वायर रूट 2 के साथ +2 ऐड होगा। ओके, इन दोनों से पहले मैं आयोटा कॉमन कर देता हूँ, माइनस भी कॉमन कर देता हूँ, 3 स्क्वायर रूट प्लस 2, साइड पे क्या आएगी, आयोटा। अब पहले स्क्वायर रूट 3 दोनों से मल्टीप्लाइड होगा, फिर ये दोनों के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड। बड़ा सिंपल सा आंसर होगा सर, 3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड होगा 2 स्क्वायर रूट प्लस 2 के साथ, फिर माइनस स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट प्लस 2, साइड पे आयोटा,
फिर प्लस स्क्वायर रूट 2 आयोटा, स्क्वायर रूट 2 प्लस 2, फिर ये प्लस माइनस माइनस होगा, आयोटा और आयोटा स्क्वायर क्या होगा, -1 आएगा, इस वजह से ये क्या आएगा, प्लस आएगा, तो स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस 2। बहुत ही सिंपल सा रिजल्ट है जी। तो इसके साथ ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट 1 आएंगे, ये 3 और 2 मल्टीप्लाइड होंगे, 2 के साथ 1 मल्टीप्लाइड होगा, स्क्वायर रूट 3, 3 के साथ 3 मल्टीप्लाइड होगा, तो ये 9 हो जाएगा, ये 1 है, ये 2 के साथ मल्टीप्लाइड होगा, तो माइनस स्क्वायर रूट 2, इसके साथ भी आयोटा आ जाएगी, इसके साथ भी आयोटा आ जाएगी, ये 2 और 2 स्क्वायर रूट अंदर मल्टीप्लाइड होंगे, तो ये 4 आ जाएगा, साथ में आयोटा आ जाएगी, इधर 1 है, 1 के साथ 2 मल्टीप्लाइड हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट आपस में मल्टीप्लाइड हो जाएंगे, ठीक हो गया, ये प्लस और प्लस होंगे, 2 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। कैलकुलेशन देखिए, ये स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2, इससे 2 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, ठीक हो गया जी। ये क्या है जी, ये प्लस 2 स्क्वायर रूट 2, ये प्लस 2 स्क्वायर रूट 2, इसके साथ आयोटा तो नहीं है, इसके साथ आयोटा होगी बिल्कुल, क्योंकि हमने यहाँ पे छोड़ा है आयोटा, तो इसके साथ ऐड नहीं हो सकता, इससे माइनस 3 आयोटा आ जाएगी, ठीक है, इससे 2 + 2 स्क्वायर रूट आयोटा आ जाएगी, एक ये भी हैं, ये प्लस, अच्छा ये देके 2 स्क्वायर रूट 2, ये लेके 2 स्क्वायर रूट 3, ठीक हो गया सर। इससे -3 आयोटा, इससे -2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा, इससे +2 आयोटा, बिल्कुल, फिर +2 स्क्वायर रूट 2 साइड पे आयोटा। कन्फ्यूजन ना हो, क्वेश्चन बड़ा डिफ़िकल्ट नहीं है, कैलकुलेशन में मसाइल हो सकते हैं जी। तरतीब देते जाइए, 2 स्क्वायर रूट 2 + 2 स्क्वायर रूट 3 फिर +2 स्क्वायर रूट 6, तरतीब दिया मैंने, ये 2 आयोटा, ये -3 आयोटा, शाबाश आई शाबाश से, इससे माइनस आयोटा आएगा, ठीक है जी, इससे -2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा +2 स्क्वायर रूट आयोटा, आई शाबाश से, 2 स्क्वायर रूट 2 +2 स्क्वायर रूट 3 +2 स्क्वायर रूट 6, एक माइनस कॉमन कर ले, एक आयोटा कॉमन कर ले, तो 1 प्लस शाबाश से 2 स्क्वायर रूट 2 फिर प्लस, सॉरी ये माइनस कॉमन करोगे तो ये माइनस आएगा, ये प्लस बनेगा सर, 2 स्क्वायर रूट 3, आई थिंक यही होगा साइड पे आयोटा। ये किसका आंसर आ रहा है, Z1 डॉट Z2 + Z3 का आंसर इक्वल आ रहा है, शाबाश, 2 स्क्वायर रूट 2 + 2 स्क्वायर रूट 3 + 2 स्क्वायर रूट 6 फिर माइनस इंटू 1 - 2 स्क्वायर रूट 2, शाबाश, 2 स्क्वायर रूट 3 साइड पे आयोटा। सपोज दिस का इक्वेशन नंबर 1। अब इस तरह करें, शाबाश, राइट हैंड साइड ले ले, कौन सा साइड ले ले, राइट साइड, Z1 डॉट Z2 + Z1 डॉट Z3 होगा, शाबाश, Z1 की वैल्यू ऊपर से लेते जाइए, Z1 की वैल्यू स्क्वायर रूट 3, Z1 की वैल्यू है स्क्वायर रूट 3 + स्क्वायर रूट 2 आयोटा, फिर Z2 की वैल्यू आई शाबाश से, स्क्वायर रूट 2 - 3 स्क्वायर रूट आयोटा, स्क्वायर रूट 2 - 3 स्क्वायर रूट आयोटा, आई शाबाश से, ठीक है, फिर 2 - 2 आयोटा है, फिर 3 + स्क्वायर रूट 2 आयोटा, 2 - 2 आयोटा, बिल्कुल मैंने ठीक वैल्यू लिखी है। अब कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन बड़े सिंपल से हैं जी। पहले स्क्वायर रूट 3 दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा तो अंदर 6 आएगा, फिर इसके साथ देखिए ये एक स्क्वायर रूट में आ जाएंगे, 3 और 3 9 बनेंगे, तो 9 का क्या निकलेगा, 3 आयोटा आ जाएगा, ये दोनों से मल्टीप्लाइड 2 और 2 निकलेंगे, तो इससे 4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 2 आयोटा, बिल्कुल, 2 और 3 मल्टीप्लाइड आएंगे माइनस, और आयोटा भी मल्टीप्लाइड आएंगे, तो ये आयोटा स्क्वायर की वजह से प्लस आएगा, तो इसे +6 बना, ठीक है, इधर 2 और 3 आएंगे, इधर -2 और 3 आयोटा आएंगे, ठीक है, 2 और 2 स्क्वायर रूट आयोटा आएंगे, इससे माइनस नहीं, आयोटा स्क्वायर आएगा, तो इसकी वजह से प्लस बनेगा 2 स्क्वायर रूट 2। अब कैलकुलेशन देके ये देके 2 स्क्वायर रूट 2 फिर लेके 2 स्क्वायर रूट 3 फिर लेके 6, अब देखिए ये 6 है, इसका 1 और इसका 1, ये तो ये कितने बनेंगे, 2 बनेंगे ना। अब देखिए ये -3 आयोटा, ये प्लस, इधर प्लस है, तो इससे आएगा माइनस आयोटा, फिर क्या लिखेंगे, ये माइनस आयोटा आएगा, इससे फिर ये +2 स्क्वायर रूट 2 आएगा, आयोटा आएगा साथ साथ,
एक और रिजल्ट भी है माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा, 2 स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 6 माइनस आयोटा को आयोटा भी कॉमन करें माइनस भी कॉमन करें तो 1 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3। ठीक है, ये आयोटा मैंने दूसरी साइड पे लिखा है, तो काइंडली आप उस साइड पे लेके ताकि आपको रिजल्ट में कोई दिक्कत और मुश्किल ना हो। सपोज दिस इज कॉल्ड क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम 1 and 2 आप देख सकते हैं। शाबाश, फ्रॉम 1 and 2 आप देख सकते हैं हमने क्या हासिल किया कि Z1 डॉट Z2 प्लस Z3 इक्वल आ चुका है Z1 डॉट Z2 प्लस Z1 डॉट Z3। यानी हमने एक तरह से अपनी प्रॉपर्टी क्या कर चुके हैं, सेटिस्फाइड या वेरीफाइड कर चुके हैं सर। अब नेक्स्ट देखें शाबाश भाई, शाबाश से अब आपने 2 क्वेश्चन करने हैं जी। कितने क्वेश्चन फाइंड करने हैं? 2। तो स्टार नंबर 1 में मैं क्या कर लेता हूँ, स्टार नंबर 1 में आपने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल है, एडिटिव इनवर्स। ठीक हो गया। अब स्टार 2 में हमने कौन सा फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यही 2 क्वेश्चन है ना, बिल्कुल। तो अब दोनों रिजल्ट को देके शाबाश। एडिटिव इनवर्स क्वेश्चन नंबर 1 का लेट लेते हैं कि ये z है, z की वैल्यू है 5 प्लस 2 आयोटा। तो हमने मैं आपको सिंपल बताया था कि इसके साथ नेगेटिव मल्टीप्लाइड कर दे इस वैल्यू के साथ, तो ये -5 माइनस 2 आयोटा, तो माइनस z यानी इसका एडिट इनवर्स आएगा -5 माइनस 2 आयोटा। ये एडिट इनवर्स आ चुका है। अब आते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के, किसकी तरफ आते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की तरफ। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको याद होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को मैंने डिनोट किया था, अगर आपको याद तो z इनवर्स से क्या वैल्यू थी, a/a² प्लस b² माइनस b/a² प्लस b² साइड पे आयोटा। अब आप कहोगे कि सर a कहाँ पे होगा, b कहाँ पे होगा। देखे ये वैल्यू ऑफ a है, ये वैल्यू ऑफ b है, विद साइन प्लस है, लेती नहीं है फिर। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2 के नीचे 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये 5 है, यहाँ पे हमें गलती कर चुके हैं, यानी 5 के नीचे 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर साइड पे आयोटा। तो z इनवर्स आएगा 5 के नीचे 25 प्लस 4 आएगा माइनस 2 के नीचे 25 प्लस 4 आएगा साइड पे आयोटा। यहाँ तक ओके। तो z इनवर्स देखिए 5 के नीचे 29 आएगा माइनस 2 के नीचे 29 आएगा। अगर आप पेयर में लिखना चाहते हैं इस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को, तो 5 के नीचे 29 कॉमा माइनस 2 के नीचे 29। क्या वेरिफिकेशन मांग रहा है कि नहीं? वेरिफिकेशन नहीं मांग रहा है। अगर वेरिफिकेशन मांग रहा होता तो ये z के साथ मल्टीप्लाइड से 1 + 0 आयोटा इसका आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट है 7 कॉमा माइनस 9, ये तो आसान है। नेक्स्ट क्या है 7 कॉमा, नेक्स्ट क्या है जी 7 कॉमा माइनस 9। लेट ले ले शाबाश कि ये z की इक्वल है और इसको पेयर से कॉम्प्लेक्स में लेके आए। ठीक है, क्या पहले फाइंड करना है, एडिटिव इनवर्स। मैंने आपको बड़ा सिंपल तरीका बताया है जी। क्या करोगे कि इसके साथ नेगेटिव मल्टीप्लाइड होगा तो 7 माइनस 9 आयोटा होगा, माइनस z इक्वल टू -7 + 9 आयोटा होगा।
तो माइनस जी की वैल्यू -7 + 9 आयोटा, ये इसका एडिटिव इनवर्स आएगा। अब क्या फाइंड करना है हमने, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। शाबाश, क्या फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का भी मैंने तरीका बताया आपको। क्या तरीका बताया है, शाबाश ऊपर तो देखे। चलो जी, ये गलती हो चुकी है। बहरहाल किससे डिनोट किया जाता है, जी इनवर्स से। ए के नीचे a² + b², फिर माइनस बी के नीचे a² + b², साइड पे आयोटा। अब आप कहोगे कि ए और बी कहाँ से लिखेंगे, ये ए है, ये पूरा बी हो जाएगा। तो जी इनवर्स 7 के नीचे 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 9 का स्क्वायर, माइनस इंटू -7 -9 7 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर, साइड पे आयोटा। तो जी इनवर्स इक्वल होगा 7 के नीचे ये 49, ये 81, ये माइनस और माइनस प्लस होंगे, 9 के नीचे 49 प्लस 81, साइड पे आयोटा। तो जी इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी 7 के नीचे ये 10 हो जाएगा, 10 जैसे हो जाएगा 1 उधर चला जाएगा, ये 5 में से 8, ये 13 आ जाएगा। 9 के नीचे 130 आयोटा। अब अगर आप पेयर में लिखना चाहते हैं तो 7 के नीचे 130 लिखे, कॉमा 9 के नीचे 130 लिखे, ये आपका रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।